कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक को एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट कमीशन ने इस फैसले की निंदा करते हुए टिप्पणी की है, जिसे भारत ने अस्वीकार्य बताया। अरिंदम बागची ने कहा कि यासिन मलिक के मामले में फैसले को लेकर भारत की निंदा करने वाली ओआईसी आईपीएचआरसी की टिप्पणियों को भारत स्वीकार नहीं करेगा। इन टिप्पणियों के माध्यम से ओआईसी आईपीएचआरसी ने ऐसा बयान देकर मलिक के आतंकी गतिविधियों का समर्थन किया। अदालत में मलिक के खिलाफ लगे आरोप साबित हुए हैं और इसके बाद ही उसे सजा सुनाई गई। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद महिलाओं की जीवन 20 साल पहले जैसा हो गया है। यहाँ महिलाओं को दबाया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। महिलाओं की ये स्थिति दुनिया से छिपी नहीं है। इसे लेकर यूएनएससी ने भी चिंता जाहिर करते हुए तालिबान सरकार को सलाह दी थी, जिसे शुक्रवार को तालिबान ने नकार दिया। दक्षिणी चीन में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही हुई है। मूसलाधार बारिश में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई है। दक्षिण पश्चिमी चीन में लगभग 1200 किलोमीटर दूर यूनान प्रांत के 3 लोगों के लापता होने की खबर मिली है। मंकी पॉक्स के संक्रमण को तेजी से फैलता देख इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने चेतावनी जारी की है। हेल्थ एजेंसी का कहना है कि छोटे बच्चों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा है, इसी के चलते इसके लक्षणों पर नजर रखनी होगी। फिलहाल भारत में मंकी पॉक्स के एक भी मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं। अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी की घटना के बाद गन कल्चर को खत्म करने की मांग जोर पकड़ चुकी है। अभी इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गन कल्चर का समर्थन किया। ट्रंप ने बंदूक नियंत्रण की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे अमेरिकियों को गन रखने की परमिशन दी जानी चाहिए जो सभ्य हो। अमेरिका में बीते 2 हफ्तों में 2 बड़ी घटनाओं के बाद से गन कल्चर को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। लोग कानूनी गलतियों को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी हकीकत ये भी है कि इन हत्याओं में सोशल मीडिया का भी एक बड़ा योगदान है। सिंगापुर की स्टार्टअप कंपनी जिलिंगो की सीईओ अंकिता बोस को पिछले हफ्ते निकाल दिया गया था। अब अंकिता बोस ने एक ट्विटर यूजर के खिलाफ सिंगापुर कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर की मांग की है। अंकिता बोस का कहना है कि उनकी तस्वीरें, चैट और दस्तावेज उनकी सहमति के बिना ही एक्सेस किए गए और अब साझा किए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब ये युद्ध 94 दिन तक बीत चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब इसी बीच रूसी मीडिया के जाने माने एंकर ओल्गा स्क्वेबिया ने अमेरिका को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी के रॉकेट या तोप भेजी तो ऐसा करके वो रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इससे काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रूस ने केंद्रीय यूक्रेनी शहर नीप्रो के एक सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त हमला किया है, जिसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक नीप्रो रूस के हमले से बचा हुआ था। लोग पूर्वी शहर से भागकर वहां पर शरण ले रहे थे, लेकिन अब वहां पर भी हमला हो चुका है। पाकिस्तान में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 30 रुपए पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से बढ़ा दिए हैं। इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाते तो देश पूरी तरह से ही दिवालिया हो जाता। एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में नहीं बैठाने के मामले में डीजीसीए ने इंडिगो पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही इंडिगो एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। 8 मई को इंडिगो ने रांची से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी थी और इस फ्लाइट के एक दिव्यांग बच्चे को उतार दिया गया था। इसका वीडियो बाद में वायरल हुआ और अब इस पर कार्रवाई हुई। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ वर्चुअल मंच पर दिखाई देंगे। सूत्रों के मुताबिक 24 जून को ब्रिक्स सम्मेलन प्रस्तावित है। यूक्रेन रूस जंग के बाद ये पहला मौका होगा जब रूस, चीन और भारत किसी एक मंच पर दिखाई देंगे। फिल्म निर्माता बोनी कपूर के क्रेडिट कार्ड से एक अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी करते हुए 3,82,000 रुपए निकाल लिए और इस पैसों से उसने शॉपिंग कर डाली। अब इस बारे में उनके एक सहायक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बट्टल बालियान इलाके में एक बस पलटने से 25 लोग घायल हो गए। ये बस जम्मू से डोडा जा रही थी। घायलों को उधमपुर में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 6 लोगों को जम्मू के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया। शुक्रवार को सेना की बस श्योक नदी में गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई थी। नोएडा के थाना फेज 2 इलाके में बीती रात करीब 10 बजे एक एटीएम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते एटीएम में लगी आग ने कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कुल 4 गाड़ियां लगी। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। आम आदमी पार्टी ने संत बलबीर सिंह सिंचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी को राज्यसभा सदस्य के तौर पर नॉमिनेट किया है। दोनों शख्सियत पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी घोषणा कर दी। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस से बेदाग साबित हो चुके हैं। उनके खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ना तो कोई सबूत मिला और ना ही किसी गवाह ने उनके खिलाफ ड्रग्स सप्लाई करने की बात मानी। आर्यन की बेगुनाही के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या एनसीबी ने जानबूझकर आर्यन को फंसाने की कोशिश की। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के शुरू हुए 20 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रशासन सुचारू व्यवस्था करने में अब भी नाकाम साबित हो रहा है। हेलीकॉप्टर नहीं मिलने के कारण श्रद्धालु खच्चर और घोड़े से जाने को मजबूर है। खच्चर मालिक पैसों के लालच में एक खच्चर से 3-3 फेरे लगवा रहे हैं, जिससे अब तक 100 से भी ज्यादा खच्चरों की मौत हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक और जहां झामुमो में कहा है कि वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा, तो इसके बावजूद कांग्रेस ने अभी आस नहीं छोड़ी है। शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस का अब भी सीधे जवाब का इंतजार है। जयपुर में एक साथ 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने बताया कि सभी शवों की पहचान हो गई है और घर वालों को सूचना दे दी गई है। दरअसल शनिवार सुबह जयपुर के दूदू में 3 महिलाओं और 2 बच्चों के शव मिलने की जानकारी पुलिस को मिली थी। गांव वालों ने बताया कि कुएं में मिले सभी शवों का संबंध दूदू से ही है। इनमें 3 सगी बहनें हैं और उनके 2 बच्चे। मानसून अब केरल की दहलीज पर पहुंच चुका है। भोपाल में 15 जून के बाद मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि इस बार दोनों ब्रांच बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जरिए मानसून 2 तरफ से प्रदेश में एंट्री ले सकता है। मानसून की ये एंट्री इंदौर और जबलपुर संभाग से हो सकती है। 20 जून तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर सकता है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 सप्ताह ज्यादा बारिश नहीं है। सिर्फ जबलपुर, ग्वालियर, सागर और छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में ही हल्की फुल्की बारिश होगी। नमी है, लेकिन इंदौर, भोपाल में इसका ज्यादा असर नहीं है। 9 जून तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद से हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। कमलनाथ ने भाजपा पर ओबीसी के साथ धोखाधड़ी करने का बड़ा आरोप लगाया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने आगामी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के आंकड़े पेश किए और बताया कि जिला पंचायत के 875 सदस्य पूरे प्रदेश में ओबीसी को 98 ही पद मिले हैं, यानी जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश में कुल 11.2% ही आरक्षण मिला। वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद मामले के बीच अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर पूरे देश में बहस चल रही है। अब इस एक्ट को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग लोगों ने याचिका लगाई हुई है। शनिवार को मथुरा के प्रख्यात भगवताचार्य देवकी नंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ अपनी अर्जी दाखिल की। नगर पंचायत अलापुर मेन मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 10 से 15 लोगों के चालान भी काटे। हालांकि चालानी कार्रवाई से व्यापारी काफी आक्रोशित दिखाई दिए। मौके पर बदायूं एडीएम ऋतु पुनिया और अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार कर्मचारियों के साथ पहुंचे। राजधानी भोपाल के बैरसिया में शुक्रवार देर रात एक कच्चे घर में आग लग गई। ये घर कल्लू शाक्य का बताया जा रहा है, जो इस वक्त जेल में बंद है। घर में किराने की दुकान संचालित होती थी, लेकिन आगजनी में कितना नुकसान हुआ ये स्पष्ट नहीं है। आग किस कारण से लगी, पुलिस इसकी जांच कर रही है।
धर्मजयगढ़ के कोतवाली पारा मोहल्ले में बाइक सवार अनियंत्रित होकर गिर गए। इस हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से चोटिल हो गया। दुर्घटना के बाद घायल युवक को धर्मजयगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हो रहा है। घायल युवक का नाम नरेश बागा है, जो सामाजिक कार्य से सिसरिंगा गया हुआ था और वापसी के दौरान खराब सड़क के कारण हादसे का शिकार हो गया। थाना तमनार में दांदरी ग्राम में पुलिस ने जले हुए शव के केस में खुलासा करते हुए आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। एसडीओपी दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी जीपी बंजारे ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह शव दांदरी निवासी आशा उराव का था, जिसकी हत्या उसी के देवर और देवरानी ने मिलकर की। आशा उराव के देवर से अवैध संबंध थे। 22 मई की रात को आरोपी देवर और उसकी पत्नी ने मिलकर गला दबाकर हत्या की। बमोरी तहसील के अंतर्गत रामपुर चीन निवासी भागीरथ लोधा की करंट लगने से मौत हो गई। हालांकि भागीरथ की मौत को उनके परिवार वालों ने साजिश बताया है। दरअसल गांव में खेत में मूंग की फसल को पानी देने के दौरान करंट लगने से शख्स की मौत हो गई। भागीरथ बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भी था, जिसकी बहन की 31 मई को शादी होने वाली थी। इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शोरूम में डकैती की साजिश रचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लोहे की रॉड से लेकर 2 छुरे, बाइक, कुछ 6 मोबाइल और लोहे के सरिये जब्त किए हैं। आरोपियों ने अब तक शहर में कम से कम 15 वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। खंडवा में नगरपालिका निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग रोकने के लिए कवि कला संगम के जन जागृति रथ निकाला और लोगों को पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने का संदेश दिया। जोन 6 से निकाली गई रैली नवचंडी मां मंदिर पहुंची, जहां नुक्कड़ नाटक के जरिए प्लास्टिक का उपयोग न करने का संदेश दिया गया। खंडवा में रेलवे स्टेशन के पास पार्वती बाई धर्मशाला में स्वर्णिम आई केयर एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल और दीपक ऑप्टिकल्स के सहयोग से निःशुल्क बाल चिकित्सा नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें नगर और आसपास के क्षेत्रों के नेत्र रोगियों की मुफ्त में जांच कर दवाई और चश्मे के नंबर दिए गए। कैंप से 250 लोगों को फायदा मिला। राजधानी भोपाल के तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम नलखेड़ा की आशा अर्चना कुशवाहा को पुरस्कृत किया जाएगा। मध्य प्रदेश की 2 आशा कार्यकर्ताओं को दुनिया भर में पहचान मिलने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हर प्रदेश की 2 आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का फैसला किया। इसमें आशा अर्चना कुशवाहा और आशा भगवती यादव को चुना गया। जांजगीर चांपा जिले में रेत, गिट्टी और ईंट का अवैध उत्खनन और परिवहन करते कुल 4 हाईवा और 17 ट्रैक्टर सहित 21 वाहनों को जब्त किया गया है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर उड़न दस्ता टीम ने कार्रवाई की। उड़न दस्ता टीम की कार्रवाई से खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ। जांजगीर में 2 साल की मासूम बच्ची से 58 साल के बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया। आरोपी बुजुर्ग परिवार का ही सदस्य है, जिसने इस तरह से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची के परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी बुजुर्ग को पामगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पेंड्री में एक मामा ने अपने ही भांजे की चाकू मारकर हत्या कर दी। 23 मई को पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पेंड्री में रहने वाले मनोज सूर्यवंशी का जमीन बंटवारे को लेकर अपने भांजे हरीश सूर्यवंशी से विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि मनोज ने चाकू निकालकर अपने भांजे हरीश की गर्दन पर हमला कर दिया। इससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा में अनुमान से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे शासन प्रशासन के साथ साथ देहरादून में गढ़वाल मंडल विकास निगम सुविधाओं को चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है। मंडल के प्रबंधक ने बताया कि 4 धाम यात्रा के लिए जून तक तमाम रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। विभाग जनता के लिए टूर पैकेज भी बुक कर रहा है और इसी के साथ होटल और ढाबों पर जनता के लिए उचित रेट भी तय किए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले की मुलमुला पुलिस ने गौ तस्करी करते कंटेनर्स को पकड़ा। इन कंटेनर्स में भरे 50 मवेशियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। कंटेनर चालक हालांकि इस बीच वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस अब कंटेनर चालक की तलाश कर रही है। विश्व पर्यटन नगरी मसूरी और केम्पटी फॉल में गर्मी से राहत पाने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं। मसूरी में पर्यटक सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केम्पटी फॉल में लोग प्राकृतिक फॉल का आनंद लेते दिखाई दिए। केम्पटी फॉल में पर्यटकों का काफी जमावड़ा लग रहा है। हजारों की संख्या में हर दिन लोग पहुंच रहे हैं। इससे स्थानीय व्यापार को भी काफी फायदा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में सुबह एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।
स्थानीय लोगों ने जैसे ही इसकी आवाज़ सुनी और इसकी जानकारी स्थानीय थाने को दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। युवक किराए के कमरे से रह रहा था, जो कानपुर देहात के पुखराया कस्बे का रहने वाला था। घटना की जानकारी पर अपर पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का मुआयना किया। वही घटिया थाना क्षेत्र के पान बिहार चौकी क्षेत्र में गांव मोतीपुरा में एक दिल दहला जाने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली सी कहासुनी को लेकर आरोपी ने एक युवक की हत्या कर दी। उज्जैन में घटिया थाना के पान बिहार चौकी क्षेत्र में आरोपी गोकुल भाटिया, जो शौच करने जा रहा था, 28 साल के भगवान सिंह की हत्या कर दी। जांजगीर में संपत्ति विवाद और चरित्र शंका में छोटे भाई की हत्या करने वाले बड़े भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा जिले के जेजेपुर थाना क्षेत्र की तुषार गांव में ये शख्स रहने वाला है। छोटे लाल गोड़ का अपने बड़े भाई नंदू गोड़ से जमीन बंटवारे को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। छोटे भाई की पत्नी के चरित्र पर भी बड़ा भाई शक करता था। आरोपी बड़े भाई ने बाद में कुल्हाड़ी से हमला करके अपने ही भाई की हत्या कर दी। वही जांजगीर चांपा जिले के मनरेगा कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय में शनिवार को वादा निभाओ रैली निकाली। अपनी तमाम मांगों को लेकर मनरेगा के अधिकारी और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। राजनांदगांव जिले में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे नशा उन्मूलन कार्यक्रम को निजात के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। राजनांदगांव जिले की चिचोला चौकी पुलिस ने शराब तस्करों से लगभग 162 बल्क लीटर एमपी की अंग्रेजी शराब और एक 4 पहिया वाहन जब्त किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पिछले दिनों अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नए भवन में विभागों की शिफ्टिंग के निर्देश मेडिकल कॉलेज प्रबंधक को दिए। इसके बाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नए भवन में विभागों की शिफ्टिंग शुरू हो गई है और इनकी ओपीडी भी नए बिल्डिंग में प्रारंभ कर दी गई। नेभानगर में नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान ने मस्क नदी पर स्थित मुक्तिधाम घाट पर भूमि पूजन किया। 95.22 लाख रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त मुक्तिधाम का निर्माण होगा। लंबे समय से आम लोग मुक्तिधाम के नवीनीकरण की मांग कर रहे थे। इसको देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने मांग को स्वीकार कर लिया। मध्य प्रदेश में शराब पर सियासत नहीं थम रही है। प्रदेश भर में जगह जगह शराब दुकानों को लेकर विरोध हो रहा है। भोपाल के 5 नंबर स्थित वाइन शॉप का कांग्रेस से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और तमाम कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान भी सड़क पर उतर आए। उनका कहना है कि शराब दुकान रहवासी इलाके में है, जिसका विरोध किया जा रहा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पूर्व विधायक उमाशंकर गुप्ता को चैलेंज किया कि दम तो शराब दुकान हटाकर दिखाए। राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में नवीन स्वास्थ्य संस्था भवनों के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य मंत्री वहां पहुंचे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि मजबूत राष्ट्र के लिए नागरिकों का बीमारियों से मुक्त होना और स्वस्थ होना जरूरी है। जबलपुर के मानस भवन में एक बार फिर नगर निगम के अवधारित वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान कांग्रेस ने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर जमकर हंगामा किया। साथ ही कांग्रेस ने आरक्षण पर आपत्ति भी जताई। जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण रोटेशन के ही आधार पर किया।